कुछ समय पहले इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 650 रुपीज से ज़्यादा पे ट्रेड हो रहा था, बट वही इस कंपनी का भी स्टॉक प्राइस 300 रुपीज से नीचे ट्रेड हो रहा है और उस कंपनी का नाम है अडानी विल्मर। इस पूरे वीडियो में हम लोग अडानी ग्रुप के पूरे बिजनेस को समझेंगे कि आखिर कंपनी क्या करती है, कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स, और आखिर में हम लोग ये देखेंगे कि कंपनी के स्टॉक प्राइस में इतने बड़ी गिरावट के पीछे का रीजन क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरव एंड वेलकम टू इंदुजा कैपिटल। कंपनी की बात करें तो अडानी विल्मर इंडिया के लीडिंग फूड एफएमसीजी कंपनी में से एक है जो प्राइमरी किचन कमोडिटीज बनाती है और अपने कस्टमर्स को सेल करती है, जैसा कि एडिबल ऑयल, फ्लोर, राइस, शुगर एक्सेट्रा। अडानी विल्मर एक जॉइंट वेंचर कंपनी है बिटवीन द अडानी ग्रुप एंड विल्मर इंटरनेशनल, जिसे फॉर्म किया गया था 1999 में। अडानी ग्रुप एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसे गौतम अडानी सर ओन करते हैं और एक इंडियन ओरिजिन कंपनी है, और वही विल्मर इंटरनेशनल सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जो कि एशिया की लीडिंग एग्री बेस्ड बिजनेस कंपनी है। और ये जो ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन द अडानी ग्रुप एंड विल्मर इंटरनेशनल, ये दोनों के लिए प्रॉफिटेबल रहा, जो कि इनके फाइनेंशियल नंबर पर रिफ्लेक्ट हुआ। हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। अडानी ग्रुप को ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स का पहले से एक्सपीरियंस रहा है और वही विल्मर इंटरनेशनल को एग्री बेस्ड बिजनेस का एक्सपीरियंस है, जो बाद में आगे चलकर इन दोनों ग्रुप की एक्सपीरियंस को फायदा मिलता है अडानी विल्मर को, और ये ज्वाइंट वेंचर काफी सक्सेसफुल रहता है। दिस इज अबाउट हाउ स्ट्रेटेजिकली अडानी विल्मर फॉर्म। इन दोनों ग्रुप ने अपने एक्सपर्टीज का इस्तेमाल किया और 40,000 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बनी। अडानी विल्मर की बात करें तो कंपनी की लंबी पोर्टफोलियो लिस्ट है अंडर द डिफरेंट ब्रांड लाइक फॉर्चून, किंग्स, राग एक्सेट्रा। एक फन फैक्ट की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि फॉर्चून जो हमारे घरों में यूज होता है वो एक कंपनी है, बट रियलिटी इज दैट फॉर्चून अडानी विल्मर की ब्रांड है और इस फॉर्चून का 20,000 करोड़ रुपीज का ब्रांड वैल्यू है और राग्स और किंग्स का दोनों कंबाइंड ब्रांड वैल्यू 4,000 करोड़ रुपीज का है। अडानी विल्मर की फॉर्चून सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है जो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को ऑफर करती है, लाइक फॉर्चून ऑयल, फॉर्चून रिफाइंड ऑयल, फॉर्चून राइस, फॉर्चून सोयाबीन एक्सेट्रा। कंपनी एडिबल ऑयल सेगमेंट में मार्केट लीडर है और पूरी इंडस्ट्री का 19.5% शेयर होल्ड करती है। कंपनी बासमती राइस सेगमेंट में विभिन्न प्रोडक्ट्स ऑफर करती है अंडर द ब्रांड नेम फॉर्चून बासमती राइस एंड कोहिनूर बासमती राइस। इनिशियली से कोहिनूर इनका ब्रांड नहीं था, इन्होंने कोहिनूर को अक्वायर किया है और पूरे बासमती राइस सेगमेंट में ये तीसरे नंबर पे आते हैं। कंपनी के बासमती राइस सेगमेंट में मार्केट शेयर की बात करें तो कंपनी का FY21 में टोटल मार्केट शेयर 6.1% का था, जो बढ़कर FY22 में 6.5% तक पहुंच गया। करंटली कंपनी के पास 7.9% मार्केट शेयर है और इस कंपनी का व्हीट फ्लोर सेगमेंट जो है इसमें ये सेकंड नंबर पोजीशन होल्ड करते हैं इंटायर द इंडस्ट्री। देखा जाए तो कंपनी अलग अलग सेगमेंट में कहीं फर्स्ट, कहीं सेकंड और कहीं थर्ड पोजीशन होल्ड करती है, जो कि कहीं ना कहीं कंपनी का स्ट्रेंथ शो करता है। अडानी विल्मर के एडिबल ऑयल सेगमेंट में 7 अलग अलग ब्रांड्स हैं व्हिच यू कैन सी इन द पिक्चर्स। कंपनी एफएमसीजी के अलावा इंडस्ट्री एसेंशियल प्रोडक्ट्स में भी डील करती है। अब इंडस्ट्री एसेंशियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जब कंपनी रॉ एडिबल क्रूड ऑयल को प्रोसेस करती है तो उस प्रोसेस के दौरान 2 बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, पहला ऑलियो केमिकल्स और दूसरा डी ऑइल्ड केक। और इन बाई प्रोडक्ट्स को डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है लाइक फार्मास्यूटिकल्स, पेंट एंड कोटिंग्स एंड पेट्रोलियम। और सिर्फ कंपनी ने FY23 में 7,992 करोड़ रुपीज का इंडस्ट्री एसेंशियल प्रोडक्ट से रेवेन्यू जनरेट किया था। कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप्स पे नजर डाले तो कंपनी का रेवेन्यू 3 वर्टिकल्स में आता है। कंपनी का 61% रेवेन्यू एडिबल ऑयल सेगमेंट से आता है, 16% रेवेन्यू फूड एंड एफएमसीजी सेगमेंट से आता है और रेस्ट ऑफ द 23% रेवेन्यू इंडस्ट्री एसेंशियल सेगमेंट से आता है। कंपनी कई देशों में अपना ऑपरेशन चलाती है और कंपनी का 8% रेवेन्यू सिर्फ एक्सपोर्ट मार्केट से आता है और रेस्ट ऑफ द 92% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आता है। डोमेस्टिक मार्केट का रेवेन्यू को ज्योग्राफिकली देखे तो 70% रेवेन्यू अर्बन एरिया से आता है और रेस्ट ऑफ द 30% रूरल एरिया से आता है। अब हम आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर पे। FY23 में कंपनी ने 58,185 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू जनरेट किया था। और अब रेवेन्यू के ब्रेकअप्स की बात करें तो कंपनी 46,104 करोड़ रुपीज एडिबल ऑयल सेगमेंट से बिजनेस करती है, 4,053 करोड़ रुपीज फूड एंड एफएमसीजी सेगमेंट से बिजनेस करती है एंड रेस्ट ऑफ द बिजनेस 8,028 करोड़ रुपीज का इंडस्ट्री एसेंशियल सेगमेंट से आता है। इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो ये क्लियरली पता चल जाता है कि कंपनी का रेवेन्यू का ज्यादातर हिस्सा एडिबल ऑयल सेगमेंट से आता है। सेगमेंट वाइज ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी का एडिबल ऑयल सेगमेंट 21% CAGR से ग्रो किया है, फूड एंड एफएमसीजी बिजनेस 28% CAGR से ग्रो किया है एंड इंडस्ट्री एसेंशियल सेगमेंट्स 11% CAGR से ग्रो किया है। कंपनी की ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो कंपनी 20% CAGR से ग्रो करी है। कंपनी को FY23 में 582 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट हुआ था और पिछले 5 सालों में कंपनी का प्रॉफिट देखे तो 11% CAGR से बढ़ा है। कंपनी का प्रॉफिट नंबर लगातार बढ़ रहा है, नो डाउट अबाउट इट। प्रॉब्लम यह है कंपनी का ओपीएम 5% से भी कम है
और वही इनके पीयर्स के ओपीएम देखें तो बहुत ज़्यादा है। अब हम आते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे, और ये जो आपने इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट देखी है उसका जवाब आपको यही मिलेगा। कंपनी का करीब 88% स्टेक प्रमोटर होल्ड करते हैं और 0.63% स्टेक FIS होल्ड करते हैं एंड 0.06% स्टेक DIS होल्ड करते हैं एंड रेस्ट ऑफ द 11.36% स्टेक रिटेल पब्लिक होल्ड करते हैं। इतना सुनने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है, इसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं और इवन कंपनी के कई प्रोडक्ट्स मार्केट लीडर हैं। प्रॉब्लम कहाँ है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस गिर रहा है? और आपके मन में ये जो सवाल आ रहा है ना, ये सही है और ये आना भी चाहिए। आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। आफ्टर द हिंडनबर्ग रिपोर्ट पूरा अडानी ग्रुप लाइमलाइट में रहा है। अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक गिरे हैं, चाहे वो अडानी पोर्ट्स हो, अडानी विल्मर हो, चाहे अडानी इंटरप्राइजेस हो। और उस बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक प्राइस ऊपर गया था, स्टॉक रिबाउंड हुआ था। बट FY23 में सिर्फ अडानी विल्मर का मोर देन 50% शेयर गिरा है और इस बड़ी गिरावट के पीछे का दो मेजर रीजन है। नंबर 1, वीकर क्वार्टरली रिजल्ट। कंपनी लगातार 2 क्वार्टर से लॉसेस पोस्ट करते आ रही है। कंपनी का FY23 में Q2 में टोटल लॉस 131 करोड़ रुपीस का था और वही सेम क्वार्टर FY22 में कंपनी को 49 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ था। आप ये सोच रहे होंगे कि कंपनी का इस साल का Q2 रिजल्ट मैं पिछले साल का Q2 रिजल्ट से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ। तो किसी भी कंपनी का Q2 रिजल्ट को कंपेयर करने का सही तरीका ये होता है कि आप इस साल के Q2 रिजल्ट को पास्ट ईयर के Q2 रिजल्ट से कंपेयर करें। और अडानी विल्मर का Q2 FY23 में रिजल्ट को देखें तो 131 करोड़ रुपीस का उसे लॉस हुआ था और वही सेम क्वार्टर को पास्ट ईयर से कंपेयर करें तो सेम क्वार्टर में कंपनी को 49 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ था। और कंपनी खराब क्वार्टरली रिजल्ट का रीजन खराब इंडिविजुअल सेगमेंट परफॉर्मेंस को बताती है, जिसके कारण कंपनी को ओवरऑल लॉस देखने को मिला है, जिससे कंपनी का सेल्स 13% से गिरा है और इनका EBITDA 43% से गिरा है। कंपनी का EBITDA Q2 FY22 में 254 करोड़ रुपीस का था, जो गिरकर 144 करोड़ रुपीस तक रह गया है। और दूसरा रीजन है कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। लुक एट द प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। 87.94% स्टेक प्रमोटर होल्ड करते हैं और आप जब डीप डाइव करेंगे तो इस प्रमोटर होल्डिंग में 2 कंपनी का नाम आएगा। पहला नाम आता है लेंस PTE लिमिटेड जो 43.97% स्टेक होल्ड करते हैं और दूसरा नाम आता है अडानी कमोडिटीज जो अगेन 43.97% स्टेक होल्ड करते हैं। लेंस PTE लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है विल्मर इंटरनेशनल का। डायरेक्टली इनडायरेक्टली विल्मर इंटरनेशनल का डायरेक्ट स्टेक है अडानी विल्मर में। दूसरा नाम है अडानी कमोडिटीज जिसके पास 43.97% स्टेक है जो अडानी ग्रुप होल्ड करती है। और प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में ये न्यूज चल रही है कि अडानी 43.97% स्टेक बेचकर पूरा बिजनेस से एग्जिट करने का प्लान कर रही है और अभी तक ना ही अडानी ग्रुप ने और ना ही अडानी विल्मर ने इस मुद्दे पे कमेंट किया है। बट मार्केट में ये एंटिसिपेशन चल रहा है कि अडानी ग्रुप अपना पूरा का पूरा स्टेक बेचकर इस पूरे बिजनेस से बाहर जा सकती है, जिसके कारण स्टॉक में हेवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। और ये जो इस स्टॉक में बड़ी गिरावट चल रही है, कई लोगों को ये प्रॉब्लम लग रही है और कई लोग को इस स्टॉक में एंट्री लेने का अपॉर्चुनिटी लग रहा है। और आप क्या सोचते हैं इस बड़ी गिरावट पे, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।